बकरा ईद के लिए अगर आप भी लहसुन छीलना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे बगैर मेहनत किए 10 किलो 20 किलो और 15 किलो लहसुन मिनटों सेकंडों में छीला जाए, तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिसको अपनाने के बाद आप भी कहोगे वाओ। अगर आपके बच्चे बार बार बेडशीट इकट्ठी कर देते हैं और आपको भी बहुत गुस्सा आता है और आप बार बार बच्चों को डांटते हैं, तो आज के बाद बिल्कुल भी मत डांटें। ये वाला तरीका लाज़मी अपनाएं। अगर आप भी बकरा ईद के लिए चाकू छुरियाँ तेज़ करवा रहे हैं, तो आज के बाद बिल्कुल भी कहीं से तेज़ ना करवाएं। बस घर में ही ये तरीका अपना लें तो आपको बिल्कुल भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ज़बरदस्त टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ टिप नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है खाली बाटल को लेकर। अक्सर हमारे घर में कोक, स्प्राइट और मिरिंडा की बाटल तो आती हैं, और जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं, पी लेते हैं, तो फिर हम इन्हें ऐसे ही बीन में फेंक देते हैं। आज के बाद आपने इनको हरगिज़ बीन में नहीं फेंकनी, क्योंकि ये भी हमारे बहुत सारे काम आती हैं और हम अपने घर में बगैर पैसे खर्च किए ही अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके डेकोरेट करके रख सकते हैं। वो कैसे रख सकते हैं, जब मैं ये आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी तो यकीनन आपको मेरा ये आइडिया बाटल वाला पसंद आएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक बाटल ले ली थी और उस पे मैं मार्क कर लूँगी। मेरे पास यहाँ थोड़ी सी मार्कर जो थी ये लाइट कलर में थी, तो इसलिए शायद आपको थोड़ा सा ना ये शो हो रहा हो। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा डार्क मार्कर से इसको जो है मार्क करके, और आप देख रहे हैं कि मैंने इसको डार्क मार्कर से जो था मार्क कर लिया था। और अभी मैंने नाइफ़ को गरम किया और गरम करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, सेम आपने भी वैसे ही इसको कट करना है, ठीक है। अभी हम नाइफ़ को गरम करेंगे और उसकी मदद से, अगर आपके पास नाइफ़ है तो नाइफ़ से गरम कर लें, अगर नाइफ़ नहीं है तो आप किसी भी कील की मदद से भी इसको बारीक गरम करके कट कर सकते हैं। ये देखें, कुछ इस तरीके से मैंने इसको मार्क करके कट कर लिया है। सेंटर से मैंने इसको इसका एक्स्ट्रा बाटल को निकाल लिया था, और ये हमारा एक ऐसा टूल बनकर रेडी है जिसके लिए हम महंगे टूल खरीदते हैं और ढेर सारे पैसे खर्च करते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि इसका मैं कहाँ पर इस्तेमाल करने जा रही हूँ। हम इसका इस्तेमाल करेंगे सिंक, वॉश बर्तन वाले सिंक के अंदर, ठीक है। वहाँ आप टैप के साथ इसको इस तरीके से लगा दें, और जब आप अपने बर्तनों को वॉश कर लें तो स्टील वूल या के जिससे आप बर्तन धोते हैं, वो दोनों चीज़ें जो हैं, बर्तन धोने के बाद जब हम ऐसे ही किसी भी बर्तन में रख देते हैं तो उसमें अजीब सी स्मेल बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप बर्तन धो लें तो ये चीज़ें जो हैं, आप इनको अच्छे से वॉश करें, और वॉश करने के बाद आप इसको इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दें। तो इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो अच्छे से ड्रेन हो जाएगा, और ये जैसे ही खुश्क हो जाएंगे, एक तो ये बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे, दूसरा इसमें किसी किस्म के जर्म्स नहीं होंगे और स्मेल भी नहीं होगी। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अक्सर क्या होता है कि बाय चांस हमें कहीं हाथ पर या के पराठे बनाते हुए कहीं ये हाथ पर या के बाजू पर ऑयल गिर जाता है और ज़ख्म हो जाता है, या कि किचन में सब्ज़ी काटते हुए कहीं कट वगैरह लग जाता है, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं सनी प्लस का। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको दोनों साइडों से आपने कट लगा लेने हैं इस तरीके से, 3-3, जैसे कि 2-2 कट मैं लगा रही हूँ दोनों साइडों पर। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कट लगा लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, अक्सर जब हम इसको लगाते हैं तो फिर जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो फ़ौरन से ये उतर जाता है। आज मैं आपको बताऊँगी, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, ठीक है। ये देखें, एक स्टेप हमने अंदर को लिया, और फिर दूसरे को भी उसके ऊपर लिया, फिर अब इसको हम
एक साइड को पकड़ के इस साइड से और दूसरी को पकड़ के ऐसे, जैसे क्रॉस बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने क्रॉस की तरह इसको लगा लेना है। तो फिर आप देखिएगा जैसे ही आप क्रॉस की तरह इसको लगाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, बहुत अच्छे से ये होल्ड हो जाएगी जब तक आपका ज़ख्म ठीक नहीं हो जाएगा। चाहे आप पानी में काम करें, चाहे आप जैसा भी काम करेंगे, ये बहुत अच्छे से होल्ड हो जाएगा और इस तरीके से आप अपना छोटा सा मसला हल कर सकते हैं और अपने जो भी आपके हाथ पे ज़ख्म वगैरह है उसको भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ बात आ जाती है लेमन को लेकर। अच्छा जी, जब भी हम लेमन कट करते हैं बाज़ दफ़ा हमें बहुत कम लेमन की ज़रूरत होती है, जैसा कि एक स्लाइस की यहाँ मैंने कट किया था और मुझे सिर्फ लेमन की एक स्लाइस की ज़रूरत थी। दूसरा लेमन जो है, जैसे कि समर है तो समर में बहुत जल्दी लेमन खुश्क हो जाता है, फ्रिज में रखें तब भी खुश्क हो जाता है, बाहर रखें तब भी। तो आपने क्या करना है, आपने टी पिन ले लेनी है, टूथ पिन लेनी है। टूथ पिन लेते ही आपने इसके अंदर लगा देनी है। इस तरीके से ये बहुत अच्छे से होल्ड हो जाएगा और जब आपको ज़रूरत होगी आप निकालें और दोबारा से इसका इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल भी खुश्क नहीं होगा और ना ही इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क आएगा। तो एक दफ़ा लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक भी दीजिएगा। नेक्स्ट टिप, जैसा कि समर हो या विंटर हो, जब हम नए कपड़े बाय करते हैं तो उसके बाद हम इनको घर में लाके श्रिंक लाज़मी करते हैं। अगर हम कपड़े को श्रिंक नहीं करते तो ये एक तो कलर छोड़ता है, दूसरा ये सुंगड़ जाता है, तो श्रिंक लाज़मी करना पड़ता है। आज मैं बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़ों की लाइफ टाइम कलर जो है उसकी लाइफ बढ़ जाए और आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा नमक लेना है और पानी में डाल के अच्छे से मिक्सअप करना है और फिर आपने कपड़ों को अच्छे से भगो देना है। 15 से 20 मिनट भगो दें और उसके बाद आप इन्हें जो है अच्छे से निचोड़ कर फैला दें, ठीक है। उससे एक तो इसका बार बार जो ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर होता है या ब्लैक कलर होता है, जब हम इन कपड़ों को धोते हैं तो बार बार इन कपड़ों का कलर निकलता है। अगर आप इस तरीके से नमक डाल के श्लिंग करेंगे तो कभी भी आपके कपड़ों का बार बार कलर नहीं उतरेगा, बल्कि इस अमल से आपके कपड़ों का कलर और भी मजबूत हो जाएगा। तो मुझे तो पर्सनली ये टिप बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी कपड़े बाय करती हूँ मैं एक दफ़ा लाजमी इनको पानी में डाल के श्लिंग कर लेती हूँ, तो फिर मेरे कपड़े बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और बार बार इनमें से कलर भी नहीं निकलता। तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। गोल्ड तो हर औरत को पसंद होता है और हर औरत का जो है पहनना एक अहम ख्वाहिश होती है। तो इसको कैसे हम घर में साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम गोल्ड को लंबे टाइम तक पहने रखते हैं तो ये मद्धम पड़ जाता है, इसकी शाइन मद्धम हो जाती है और फिर हमें सुनार के पास जाना पड़ता है और जाके इसको अच्छे से वॉश कराना पड़ता है। तो आज के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में रह कर ही इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी सरफ़ लेनी है और थोड़ा सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्सअप करें। फिर आपने कोई भी टीथ ब्रश ले लेना है और इसको अच्छे से रब कर लेना है। यकीन करें कि जब आप 15 से 20 मिनट के बाद इसको अच्छे से ब्रश से साफ़ करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ही ये टिप इतनी ज़्यादा फ़र्क करती है कि आप भी आज के बाद बिल्कुल भी मार्केट से गोल्ड को साफ़ नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब हम मार्केट से गोल्ड साफ़ करवाते हैं तो फिर हमें काफ़ी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आज के बाद आपने कहीं भी नहीं जाना, अपने घर में ही गोल्ड को साफ़ करना है। गोल्ड को साफ़ करते हुए थोड़ा सा हमें नुकसान होता है, वो ये होता है कि हल्दी से हमारे हाथ जो हैं वो थोड़े से गंदे हो जाते हैं, मगर कोई बात नहीं, जब आप अच्छे से गोल्ड को साफ़ कर लें या तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें। अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कुछ लोगों को ग्लव्स इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी एलर्जी भी होती है, तो अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं डायरेक्ट ही आप हाथों से साफ़ करें, तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ी सी कोलगेट लेके आप बाद में अपने हाथों से पर अच्छे से रब कर लें, तो उसके बाद हल्दी के जितने भी स्टेन होंगे बहुत अच्छे से हाथों से भी साफ़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसको तकरीबन
2 से 3 मिनट ब्रश की मदद से रब करूँगी और फिर पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो आप देखिएगा कि कितना अमेज़िंग इसका रिज़ल्ट होगा। अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। लें जी, यहाँ तो हमारे बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। इस तरीके से अगर आपके पास ब्रेसलेट है, नेकलेस है, अगर आपके पास माला है, ब्रेसलेट हैं या कि आपके पास चूड़ियाँ हैं, कुछ भी गोल्ड का है तो आप उसको घर में रिंग्स वगैरह को साफ़ कर सकते हैं। टॉप्स वगैरह को बहुत अच्छे से ये नीट हो जाते हैं। बिल्कुल भी आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप करती हूँ कि आपको मेरा छोटा-सा ये आइडिया पसंद आया होगा। जैसे जैसे ईद नज़दीक आ रही है और ईद पर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो है चाकू चूड़ियाँ। और चाकू चूड़ियाँ अगर शॉप ना अच्छे से हों तो फिर हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बग़ैर मार्केट गए, बग़ैर पैसे खर्च किए, कैसे घर में ही एक छोटी सी टिप को फॉलो करके अपने चाकू छुरियों को शॉर्प कर सकते हैं। ये मेरी टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने कोई भी मार्बल का कप ले लेना है, जैसे कि मेरे पास है चाय वाला कप, किचन कप, कोई भी इस तरीके का आप ले लें और इस पे नाइफ़ पे आप हल्की सी कोलगेट लगाएं और उसके बाद आप कप के ऊपर अच्छे से रब कर लें। जैसे ही आप रब करेंगे 3 से 4 मिनट रब करने के बाद आप खुद लाइव रिज़ल्ट देखेंगे कि जो नाइफ़ आपकी बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी वो बहुत अच्छे से वर्क करेगी। तो मेरे कहने पर आप लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा। मैंने तो कभी भी मार्केट से इस तरीके की चीज़ें शॉप नहीं की, बल्कि घर में ही चाकू, छुरियाँ, कैंची शॉप कर लेती हूँ। अभी मैं आपको टमाटर कट करके दिखाती हूँ। टमाटर काफ़ी हार्ड था और मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितने अच्छे से इसके स्लाइस जो हैं वो कट हो रहे हैं। इस तरीके से जितने बारीक आप चाहें आप कट कर सकते हैं। एक दफ़ा लाज़मी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूं जो कि मैं खुद घर में जिन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं अगर वो मेरी टिप को फॉलो करें तो उनको रिज़ल्ट 100% मिले इन चीज़ों का। तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और जब अगर आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लगी तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स किया करें। मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। तो अब नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ जी जो बॉटल का पार्ट बच गया था उसका भी मैंने क्या सोचा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर कर दूँ। अब बॉटल का जो नीचे वाला पार्ट था उसको मैं कट करूँगी। ये देखें जी, नीचे वाला पार्ट मैंने कट कर लिया। अब मैंने इसको जो ऊपर वाला हिस्सा था ना माउथ पार्ट, उसको इसके ऊपर रख के तो मार्क कर लूँगी। और मार्क करके छुरी को गरम करूँगी और गरम करने के बाद ऐसा करूँगी कि इसके अंदर से जितना ये ढक्कन वाला मार्क किया था इतना मैं कट करके निकाल लूँगी, ताकि आसानी से इसका माउथ पार्ट जो है उसको मैं इसके अंदर फिक्स कर सकूँ। ठीक है, मैंने एक छोटा सा गमला बनाऊँगी जो कि देखने में भी प्यारा लगेगा। आप इसे एज आ ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ मैंने छोटा सा एक प्लांट इसके मट्टी डाली थी और छोटा सा प्लांट बना दिया था। इस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट लगा कर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। अगर आप चाहें तो बॉटल को पेंट भी कर सकते हैं मज़ीद खूबसूरती के लिए। तो ऐज़ा मैंने जस्ट सिर्फ आपको दिखाया है कि इस तरीके से आप प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र घर में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, लहसुन हो 10 किलो, 20 किलो या 15 किलो। जब बकरा ईद आती है तो अदरक, लहसुन और प्याज का, टमाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ईद पर आए कोई ना कोई गेस्ट भी हमारे यहाँ आता है। तो क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसा होता है कि घरों में एक दूसरे के घरों में मेहमानों की आमद होती है और फिर टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और हम सोच रहे होते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे पहले ही हम इन चीज़ों की तैयारी करके चीज़ों को जो है फ्रीज़ करके रख लें। तो यहाँ मैंने लहसुन को क्या किया था, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जो मार्केट से लहसुन मिलता है वो मोटा होता है, बहुत आसानी से हम उसको छील लेते हैं। जो देसी लहसुन होता है उसको छीलना ज़रा टफ़ होता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से उसकी
लहसुन की जवें अलहदा कर लिए थे और यहाँ आप देख सकते हैं। आप जो अगला जो स्टेप मैं आपके साथ करने वाली हूँ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि जब वीडियो हम स्किप करके देखते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं वो जो स्किप हो जाते हैं और हम बाद में फिर कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने इनकी बारीक दूरियाँ अलहदा कर ली हैं, मतलब कि सारा जितना लहसुन था उसको मोटे बारीक को जो है अलहदा कर लिया था। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है ऑयल। ठीक है, आप सरसों का ऑयल थोड़ा सा ले लें, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसको अपने हथेलियों पर लगा के अच्छे से आप मसल लें। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल ऑयल का आप इस्तेमाल करें और हल्का सा इसको लगा लें। लगाने के बाद क्या आपने करना है कि आपने लगाया, इसको अच्छे से कोट किया, और फिर आप, मैंने यहाँ दस्तरखान का इस्तेमाल किया, आप किसी भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दस्तरखान के अंदर रख के इसको हाथों से थोड़ा सा मसलना है। ठीक है, ईज़िली आप इसको मसल सकते हैं, जैसे मैं इधर मसल रही हूँ ना, ईज़िली। यकीन करें कि बहुत ही आसान तरीका है। ना तो आपको लहसुन को पानी में भिगोना पड़ेगा, ना ही आपको लहसुन को धूप में रखना पड़ेगा, ना ही आपको लहसुन को ओवन में रखना पड़ेगा। बहुत सी टिप मैंने लहसुन की पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मगर ये टिप तो बहुत ही सुपर से भी ऊपर है। ठीक है, आप इस तरीके से अगर लहसुन छीलेंगे ना, तो आप बहुत आसानी से ढेरों लहसुन छील कर रख सकते हैं। और आप खुद, मुझे देखिए, मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से मसला था, और आपके सामने है कि बहुत सारा लहसुन के ऊपर से छिलका उतर गया था। इसी तरीके से मैं अब इसको चुन के अलहदा से बर्तन में डाल लूँगी, और फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट भी नहीं लगे थे, तकरीबन मैंने 3 किलो 4 किलो जो लहसुन था उसको छील लिया था इसी तरीके से। तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मैं अकेली थी तो मुझे इतना टाइम लगा, अगर आप ज़्यादा होंगे तो फिर बहुत आसानी से आप ढेर सारे लहसुन को छील सकेंगे। छीलना इतना मुश्किल नहीं। फिर आप किसी भी जार में रख सकते हैं। आप इसका पेस्ट भी बना कर रख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। वो आपकी अपनी विश है कि आप किस तरीके से आप साबुत लहसुन को रखना चाहते हैं या पेस्ट बना कर रखना चाहते हैं, ये तो आपके अपने पे डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से मैं सारे लहसुन को छील लूँगी। मुझे तो ये खुद बहुत ज़बरदस्त टिप लगती है, और जब भी मैंने लहसुन को छीलना होता है, पेस्ट बना कर रखना होता है, तो मैं लहसुन को ऐसे ही बना कर रख लेती हूँ, और फिर मुझे बार बार लहसुन को छीलना और बार बार जो कूटने वाला मसला होता है वो मेरा नहीं होता। फिर मुझे हंडिया बनाते हुए इतनी एफ़र्ट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एक ही दफ़ा थोड़ी सी एफ़र्ट करके अपनी चीज़ों को स्टोर करके रख लेती हूँ। तो इस तरीके से ईद के लिए अगर आप लहसुन घर में छीलते हैं तो ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। इससे ना तो नाखून दर्द करेंगे और ना ही आपके हाथ दर्द करेंगे। अच्छा जी, अगली टिप जो शेयर करने जा रही हूँ वो है गंदी आयरन को लेकर। अगर आपकी आयरन बहुत ज़्यादा गंदी है और आप सोच रहे हैं कि आप इसको किस तरीके से साफ़ करें, ना तो आपने स्टील वूल का इस्तेमाल करना है और ना ही किसी और चीज़ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि स्टील वूल से लाइनें पड़ जाती हैं। यहाँ आप कोई भी डिस्प्रिन की 2 टैबलेट ले लें। अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप, मैंने इधर डिस्प्रिन की टैबलेट ली थी, और जैसे ही आयरन गर्म होगी तो ऊपर मैं जैसे जैसे चलाऊंगी तो ये इसके ऊपर जितनी भी कालफ होगी, मैल होगी, जला होगा, ये बहुत आसानी से मेल्ट होता जाएगा। और जैसे जैसे ये मेल्ट होता जाएगा तो आसानी से आप किसी भी रफ़ कपड़े की मदद से अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे। यकीन करें कि अगर आप चाहते हैं ना, बगैर किसी चीज़ से रगड़ने से, बगैर मतलब कि इस्त्री पे लाइनें डाले बगैर आप इजीली अपनी आयरन को साफ़ करें, तो इससे ऊपर और कोई भी टिप नहीं है। तो आप लाज़मी इस टिप को ट्राई कीजिएगा, तो देखेंगे आप इतना ज़बरदस्त। मैंने यहाँ वीडियो को स्किप नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप ये काफ़ी ज़्यादा सख्त हुआ हुआ था, और इसको मैंने बस टैबलेट की ही मदद से साफ़ किया।
मैंने कुछ भी नहीं इस पे लगाया। और अगर आप भी चाहते हैं कि आयरन पे लाइनें पड़े बगैर बगैर मेहनत के आप साफ़ कर लें, तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। बस आप आयरन को गर्म करें, ये देख रहे हैं ना कैसे स्मोक उड़ रहा है। इसी तरीके से जितनी भी मैल होगी ये बहुत आसानी से जो है वो साफ़ हो जाएगी। यहाँ देखिए मैंने सारी ये आयरन को टैबलेट की मदद से साफ़ किया। अब थोड़ा सा गीला कपड़ा लिया और उससे अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया। अब इसकी दूसरी सफाई भी मैंने साथ ही आपको करके दिखा दी है। वो क्या चीज़ है कि जब भी हम आयरन कर रहे होते हैं, देखने में तो हमारे हाथ साफ़ होते हैं, मगर कुछ टाइम के बाद हाथों के बहुत से गंदे स्टेन जो हैं वो आयरन पर लगे होते हैं। और जब हम देखते हैं तो आयरन काफ़ी गंदी महसूस होती है। तो यहाँ मैं एक और तरीका भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने थोड़ी सी कोलगेट लेनी है और इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा लेना है। जैसे आप इसके ऊपर लगाएंगे और फिर आपने थोड़े से गीले से कपड़े से ना, ज़्यादा गीला नहीं बल्कि हल्का सा गीला कपड़ा लेना है और उससे अच्छे से रब करना है। जैसे आप रब करेंगे तो देखेंगे किस हद तक हमारी आयरन शाइन करिए बिल्कुल नए जैसी। अच्छा जी, जो जिन घरों में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, उन घरों में सबसे अहम मसला क्या होता है, बच्चे बार-बार ना बेडशीट इकट्ठी कर देते हैं और फिर हम माँओं को बार-बार बेडशीट सही करनी पड़ती है। अ, मतलब कि यहाँ तक कि माएँ बच्चों को डाँट रही होती हैं कि बेटा ये ना करो, बेटा वो ना करो। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, वो बार-बार यही काम करते हैं। पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अक्सर जब हम बेडशीट डाल रहे होते हैं ना, तो एक साइड पे तो हम इज़िली डाल लेते हैं, दूसरी साइड से ज़रा डालते हुए हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आप कोई भी ये वुड का स्पैचुला ले लें और उसकी मदद से आप इस तरीके से इसके अंदर घुसा दें। इससे ना तो आपकी फिंगर जो है वो दर्द करेंगी और ना ही आपके नाखून टूटेंगे। तो ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस तरीके से अपने बेड के ऊपर चादर को फिक्स कर सकते हैं बगैर हाथ नाखून। अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमारे नाखून टूट जाते हैं और बाज़ दफ़ा फर्नीचर के साथ टच करने से हमारी उंगलियां भी दर्द करती हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपने बॉटल के ढक्कन लेने हैं और इन ढक्कन का आप ऐसा इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी, यकीन करें कि जब आप एक दफ़ा करोगे ना तो आप कहेंगे कि छोटे बच्चे क्या बड़े भी अगर ऊपर फैलाएंगे ना तो बिल्कुल बेडशीट इकट्ठी नहीं होगी। इसका मसला क्या है कि आपने क्या करना है, चारों कोनों में ना एक ढक्कन लेना है और आपने इस ढक्कन को इसके कोने में ना इस तरीके से थोड़ा सा सेंटर में रख के आपने इसको नोट लगा लेनी है। ठीक है, नोट लगानी है ना जैसे ही आपने, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप मैट्रेस के नीचे इसको बेडशीट को लेके जाएंगे ना, तो ये इतनी अच्छे से फिक्स होगी ना कि इसकी वजह से ना वो बिल्कुल भी फिसलेगी नहीं। क्योंकि जब बच्चे ऊपर फलांगते हैं ना तो बेडशीट जो है वो बहुत आसानी से फिसल कर सरकती है, सिरकती है और बाहर आ जाती है और फिर इकट्ठी हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से जो है होल्ड हो जाता है। तो मैंने चारों कोनों पर इसी तरीके से इसको लगा लिया था, ढक्कन को, और गिरा लगा दी थी। नोट लगाने के बाद आप देख सकते हैं बेडशीट काफ़ी हद तक फिक्स हो गई है और अब आप बेफ़िक्र हो जाएं, बच्चे चाहे जितना दिल है फैलाएंगे बिल्कुल भी बेडशीट इकट्ठी नहीं होगी। तो मेरी ये टिप आपको कैसी लगी है मुझे लाजमी कमेंट्स कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अपना नाम, अपने सिटी का नाम लाजमी मेंशन कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।